गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जानता हूं कि ये जो ग्रामर आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, जिनका नाम है विराम चिन्ह। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि विराम चिन्ह यानी ग्रामर कोई भी पढ़ाओ आप, लेकिन जब तक बच्चे सामने बैठे हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं और जो पढ़ाने में मज़ा आती है वो ऐसे ऐप में या तो फिर रिकॉर्ड करके पढ़ाने में मज़ा नहीं आती है। फिर भी ये लॉकडाउन चल रहा है, उनकी वजह से मैं आपको विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह का कैसे उपयोग किया जाता है, वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा और पढ़ाना चाहूँगा। तो अगर किसी को देखो, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक गुजराती तो गुजराती पढ़ना चाहते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं कि गुजराती तो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों में पढ़ाऊँगा ताकि गुजराती वालों को गुजराती भी समझ में आ जाए और हिंदी जो जानते हैं गुजराती नहीं जानते उनको हिंदी में भी समझ में आ जाए, मतलब कि वो कर पाएंगे। तो ये विराम चिन्ह नाम का चैप्टर है, स्टैंडर्ड 10th में भी आता है और स्टैंडर्ड 12th में भी आता है। लेकिन मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और लिए हैं वो स्टैंडर्ड 12th के हैं। तो विराम चिन्ह, विराम यानी रुकना, थोभू, चिन्ह यानी निशानी, कि कैसे कहाँ किस तरह से वाक्य में रुकना है और कौन सा विराम चिन्ह लगता है, उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम चिन्ह यहाँ 10 प्रकार के मैंने लिए हुए हैं कि 5 प्रकार है मुख्य पढ़ने में आता है, लेकिन 10 प्रकार आपको मैं बता दूंगा। कि पहला पूर्ण विराम, यानी ये येलो लाइट के अंदर आप देख सकते हो पूर्ण विराम लिखा हुआ है और ब्रैकेट में उनके डॉट ऐसा जो निशानी है उनकी निशानी है पूर्ण विराम की। यानी उनकी डेफिनेशन अगर देखा जाए कि જ્યાં વાક્ય પૂરું થઈ ગયું હોય તેવો ભાવ દર્શાવતા પદને પૂર્ણ વિરામ કહેવામાં આવે છે। यानी वाक्य जहाँ पूर्ण हो गया, ऐसा जो भाव प्रदर्शित करता है उनको पूर्ण विराम कहा जाता है। पूर्ण विरामનું બીજું नाम विधान वाक्य यानी विधान वाक्य भी कहा जाता है। दाखला तरीके मतलब एग्जाम्पल कि रमेश रमवा गयो छे, तो छे पछी जो येलो कलर जो आपको दिख रहा है वो सब क्या है कि निशानी है, उनके मेन चीज़ है। तो रमेश रमवा गयो छे, तो गयो छे पछी डॉट जो है वह पूर्ण विराम की निशानी है। अब पूर्ण विराम का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोई अगर लिखा है कि ताज़ा कलम ऐसा लिखा हुआ है, तो हम उनको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए जाएंगे, संक्षिप्त में लखवा जैसु तो ता फिर डॉट क फिर डॉट। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूँ, चिरंजीवी ऐसा लिखा हुआ है तो ची लिखने के बाद डॉट। अक्कर ऐसा लिख सकते हैं हम, अखंड सौभाग्यवती भव, तो आ डॉट सौ डॉट ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ परम पूज्य धर्म धुरंधर, तो प डॉट पू डॉट द डॉट दू डॉट। सदगत अगर ऐसा लिखते हैं सद फिर डॉट। ऐसे संक्षिप्त रूप में जहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ वाक्य में पूर्ण हो गया है ऐसा भाव बताने के लिए हम पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब क्या कि સળંગ વાક્યના એકા ટુકડા સાથે અલ્પ વિરામ માટે આ ચિહ્ન વપરાય છે। મિશ્ર કે ગૌણ વાક્ય પછી પણ અલ્પ વિરામનો उपयोग થાય છે। अब अल्प विराम का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखो कि घણા બધા નામો જેમ કે રમેશ, મહેશ અને નિશા શાળાએ ગયા, तो रमेश फिर कॉमा
फिर महेश અને નિશા શાળાએ ગયા એવું વાક્ય આવે કે ઘણા બધા નામ હોય જેમ કે સુરત કોમા અમદાવાદ કોમા વડોદરા કોમા અને રાજકોટમાં લોકડાઉન ખુલશે નહીં. તો આ વાક્યમાં આપણે એક કરતાં વધારે કોમાનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે કે જ્યાં નામ હોય ત્યાં अल्प विराम નો उपयोग થાય છે. विशेषण હોય જ્યાં विशेषण यानी विशेषता बताने वाले पद जो होते हैं वहाँ के लाल पीड़ू गुलाबी वस्त्र पहरी राजा सवारीए निकळ्या छे. तो लाल कोमा पीड़ू कोमा ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं. जहाँ अवयव होते हैं यानी के अने ऐसे जो शब्द होते हैं उनके बाद हम क्या है कि अल्प विराम लगा सकते हैं. जहाँ क्रियापद ज़्यादा होती है रमवू खावू पीवू ऐसे जो शब्द होते हैं वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है. जैसे कुछ शब्द पर्टिकुलर शब्द होते हैं इस शब्द के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि खरेखर फिर कोमा. खरेखर तमे न बोलता तो खरेखर फिर कोमा. फिर टूंक में तमने कहूँ तो टूंक में कोमा. संक्षेप में हूँ आटलू ज कहेवा मागू छूँ तो संक्षेप में फिर कोमा. जेम के तमारे शू करवू छे तो जेम के बाद कोमा. आमने आम करशो तो आम फिर कोमा. संबोधन जेम के हे महाराजा कोई संबोधन करते हैं जैसे पत्र में हम संबोधन करते हैं तो महाशय कोमा. ऐसे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है. तो अल्प विराम में इस तरह से होता है. जैसे एग्जाम्पल दिया है दाखला तरीके नाना एथी तो भलू के सूड़ा पोपट ने कागड़ा मारा फड़ने ठोले. यानी ना यानी वाक्य को क्या किया है कि रुक गए हैं तो कोमा कोमा. फिर एथी तो भलू के सूड़ा यानी कोमा यानी नाम आ गया यानी पोपट यानी सूड़ा और पोपट नाम आ गया इसलिए क्या है वहाँ कोमा लगाया गया है. अब तीसरा जो वाक्य का प्रकार है जिनका नाम है अर्धविराम. अर्धविराम मतलब ऊपर एक पॉइंट होगा नीचे कोमा की निशानी होगा यानी जिनको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सेमी कोमा. पूर्ण विराम दूसरा अर्धविराम और तीसरा अर्धविराम और दूसरा जो था वो विराम यानी अल्प विराम यानी अर्धविराम. अर्धविराम अल्पथी वधारे अने पूर्णथी ओछो समय लेवानुं सूचवे. अर्ध से ज़्यादा और पूर्ण से थोड़ा कम उनको बोला जाता है अर्धविराम. एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हम कोई लंबा वाक्य है और उनको 2-3 टुकड़े करने पड़े और फिर बोला जाता है तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ दो कि वरसाद पड़ो खाड़ा भराई गया ठेर ठेर पानी ज पानी. यानी वहाँ 2 बार रुकना पड़ता है. वरसाद पड़ो कोमा पानी भराई गयु यानी अर्धविराम सेमी कोमा और ठेर ठेर पानी ज पानी. ऐसे दूसरा सेंटेंस यहाँ जो है आ वछेरो लई जईने जगत ने बतावीश लाखों वाड़ो जीवतो त्यां लगी नीचू जोईने हालसे. यानी यहाँ जो येलो लाइट के अंदर आपको हाइलाइटर जो दिखता है 22 के बाद सेमी कोमा यानी अर्धविराम का प्रयोग किया गया है. अब चौथा जो वाक्य का प्रकार है जिनको बोला जाता है गुरु विराम. गुरु विराम मतलब गुरु यानी बड़ा विराम यानी रुकना ज़्यादा रुकना. जेम के કેટલાક મહાવિરામ પણ કહે છે ઉનકા નામ એ કોઈ વિધાન ન થઈ ગયા પછી તેના સમર્થ રૂપે બીજું વિધાન કરવાનું હોય તે બંને વચ્ચે ગુરુ વિરામ મૂકવામાં આવે છે. यानी एक वाक्य हो गया है और दूसरा वाक्य हमें बोलना है उनके कंपेयर में. जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है
કે હીરાબાઈ જોઈ રહી છે તૈયાર ભાલો, तैयार बर्डो અને निर्जन फड़ियों। यानी देख रही हीराबाद और सामने क्या है, शस्त्र बताए हुए हैं और कुछ बातें बताई हुई है। तो वहाँ हीराबाई જોઈ રહી છે, એના પછી गुरु विराम यानी महाविराम का चिन्ह 2 डॉट ऊपर और नीचे 2 डॉट रखा गया है। दूसरा वाक्य अगर बताऊँ तो प्रभाशंकरे કહ્યું आमने आम महीनाओं बीतता गया। तो प्रभाशंकरे કહ્યું, કહ્યું के बाद डॉट। अगर दूसरा मनुए पूछू, हाँ दादा पछी, तो मनुए पूछू के बाद डॉट, तो उनको बोला जाता है गुरु विराम। अब पांचवा जो प्रकार है प्रश्न चिन्ह, यानी ब्रैकेट में दिया है क्वेश्चन मार्क के जो निशानी है, यानी संपूर्ण विचार प्रश्न रूपे हो त्यारे वाक्यना अंते प्रश्न वाक्य कहवाय छे। यानी जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है, तब प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के हे माँ उनाळो केम काढीशु, केम काढीशु यानी वहाँ क्वेश्चन मार्क। अरे तमारू नाम शू छे, तो तमारू नाम शू छे यानी क्वेश्चन मार्क। अब छठा नंबर है कि उद्गार चिन्ह, जो एक्सक्लेमेटरी जिनको बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ की हुई है, नीचे डॉट होता है। यानी उद्गार वाक्य हम कहाँ कहाँ कैसे कैसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। जैसे किसी की तारीफ करनी है कि वाह तमे तो खूब ज सुंदर लागो छो, तो वाह के बाद क्या है, उद्गार वाक्य रखा जाता है। अगर आश्चर्य कि वाह सूर्य कितलो सुंदर लागे छे, सरप्राइज, तो जब बताते हैं तब आश्चर्य, तब फिर धिक्कार, फट, तारा जेवो छोकरो मैं जोयो ज नहीं, तो फट एम करीने जे ऐसा करके जो धिक्कार दर्शाते हैं, तब क्रोध करते हैं, तब क्या है, उद्गार का वाक्य बताया जाता है। तो ऐसे जब परिस्थिति जब उत्पन्न होती है, जैसे प्रशंसा, आश्चर्य, धिक्कार, क्रोध, ऐसे जब बातचीत जब हम करते हैं, तब उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो एग्जाम्पल दिया, पण तारा अभिमान क्या ओछा हता, यानी यहाँ क्या बताया है कि आश्चर्य बात बताई हुई है, धिक्कार की बात भी है कि आपका अभिमान कम नहीं था, और हता, हता के बाद क्या है कि उद्गार वाक्य का प्रयोग किया गया है। अब सातवां वाक्य जो है विग्रह रेखा, यानी बीच में क्या है कि ब्रैकेट में नीचे लाइन, यानी जब कोई वाक्य हम बोलते हैं, लिखते हैं, तब लिखने के बाद एक शब्द रह जाता है, तब ऐसे वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि सुख दुख, तो सुख और दुख के बाद क्या है कि वह प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम क्या है कि मान हानि, तो मान हानि के बीच में भी ऐसे प्रयोग वाक्य का किया जाता है। कभी दिन रात, तो दिन रात के बीच में भी ऐसा प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य यहाँ एग्जांपल दिया है कि अड़ दी, तो अड़ आगे लिखा है, फिर दी दूसरी लाइन में लिखा है, तो बीच में क्या किया है, नीचे लाइन की है। विग्रह यानी अलग करने की बात बताई गई, छूट गया है, तो मिनिट मज तेमणे देवशंकर ने जकड़ी पकड़ी पाड्या। फिर आठवां है महारेखा, यानी बीच में लाइन की जाती है। जैसे कि पूर्वपद अर्थ स्पष्ट करवा माटे महारेखा मूकवामां, यानी पहले का अर्थ हमें बताना है सही तरीके से, तब ये वाक्य का प्रयोग किया, ये क्या है कि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि अभ्यास, फिर लाइन की है, खंतथी अने प्रेमथी करेलो अभ्यास संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति थती नहीं, यानी अभ्यास के महत्व बताया है, तब महारेखा का। यानी आपको बता दूं कि विग्रह रेखा है, महारेखा है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम पूछा जाता है। अब 9th है अवतरण चिन्ह, यानी उसमें 2 प्रकार है कि एक बड़ा अवतरण चिन्ह जिसके अंदर एक ही अवतरण चिन्ह होता है, और दूसरा है 2 बड़ा अवतरण चिन्ह जिनके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी एक बड़ा अवतरण चिन्ह और 2 बड़ा अवतरण चिन्ह। यानी कोई लेखक पुस्तक का उल्लेख किया जाता है, तब एक बड़ा, जैसे लेखक के पन्नालाल पटेल, तो पन्नालाल एक बड़ा,
उनकी अगर किताब का नाम अगर के मानवीनी भवाई तो एक वड़ा में किया जाता है। यानी कन्हैयालाल मुंशी ये पाटनी प्रभुता, तो पाटनी प्रभुता में क्या बताया है, एक वड़ा यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज किया गया है। जबकि आपको दूसरा बता दें कि कोईना बोलाયેલા शब्दों यानी સહેજ પણ ફેરફાર કર્યા વિના બોલવાના હોય ત્યારે બેવડા અવતરણ चिन्हों उपयोग થાય છે। यानी किसी ने कुछ बोला है और वही वही का वही अगर हमें बोलना है तब डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज किया जाता है। जैसे गांधीजीए કહ્યું कि प्रार्थना ये आत्मानो खोराक छे, यानी प्रार्थना ये आत्मानो खोराक छे, यानी प्रार्थना और आत्मानो खोराक यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। अब 10th नंबर का है कि टपका यानी डॉट डॉट डॉट, यानी वाक्य बोलता बोलता જ્યારે एकदम रोकाई जाए ત્યારે टपकानो उपयोग થાય છે। यानी वाक्य पूरा नहीं हुआ है और रुक गया, जैसे कि जो हवे पछी फिर डॉट डॉट डॉट। अब आगे आपको समझना है। अब देखो आपको 2-5 एग्जाम्पल यहाँ बताया हुआ है कि ये तो अटकवानु होय त्या अटकावी ज पड़े, यानी जवाब देखो इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि अब ये जो एग्जाम्पल लिया है ना वो हमने बुक में से लिया है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि वहाँ यानी यहाँ सरप्राइज बताई हुआ है, इसलिए वहाँ उद्गार चिन्ह लिया गया है। काकी आखी आ खिचड़ी खाता 2-3 दिवस थया, तो काकी काकी यानी बता रही इसलिए आश्चर्य है, तो वहाँ क्या है, उद्गार चिन्ह है। फिर 2-3 दिवस थया, तो 2-3 के 2 और 3 के बीच एक क्या है कि लाइन ड्रॉ की है, यानी वो जिसमें हमने यहाँ विग्रह रेखा का बताया गया था वही है। और थया के बाद डॉट है। तेमज ते शू वधारे कर्यु, यानी यहाँ प्रश्न पूछा है इसलिए कर वधारे कर्यु यानी क्या है, प्रश्न वाक्य है। फिर ते घासड़ा पोटला क्यारे करवाना छे, यानी प्रश्न पूछा गया इसलिए क्या है, वहाँ प्रश्न मार्क है। बे वातनी ना तो समझाई पण सरस्वतीनी ना केम, यानी यहाँ क्या है, प्रश्न दिया गया है इसलिए वो प्रश्न चिन्ह बताया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ दूसरे एग्जाम्पल किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। उनके 31 नंबर का क्वेश्चन होता है 12th में, और किस प्रकार के वाक्य है वो कैसे पूछा जाता है उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको वो मैं बता दूं कि 31 नंबर का सवाल होता है, देखो कि वाक्य ऐसा होता है कि अहीं गंदगी करवी नहीं करना ने दंड थशे, यानी यही गंदगी करवी, करवी के बाद डॉट कॉमा दिया है लेकिन कॉमा वहाँ नहीं आएगा, वाक्य का पूरा अर्थ अगर वहाँ होगा तो वाक्य का अर्थ बदला जाएगा, इसलिए नीचे जवाब दिया कि अहीं गंदगी करवी नहीं, और फिर कॉमा दिया करना ने दंड थशे यानी पूर्ण विराम। ऐसे ही सारे वाक्य, ऐसे 2 वाक्य पूछे जाते हैं, तो एक अलग टाइप का है एक ऐसे, तो ऐसे ही 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा है परमेश्वर पासेथी ए કંઈક લઈને આવ્યા હશે, नहीं तो आ विद्याમાં एमना જેટલું પારંગત कोई हो सके नहीं। तो हसे नहीं तो वहाँ लिया ले, एक्चुअली क्या है कि हसे के बाद कॉमा आना चाहिए, जो दूसरे वाक्य में जवाब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पासेथी ए કંઈક લઈને આવ્યા હશે, नहीं तो आ विद्याમાં एमना જેટલું पारंगत कोई हो सके नहीं। तीसरा है कचवाता मने शरत हती तेथी लगभग भाग आपी दीधो, यानी शरत, शरत के बाद कॉमा दिया है लेकिन कॉमा हती के बाद आएगा। देखो कचवाता मने यानी हाँ कचवाता मने यानी वहाँ कॉमा दिया है, शरत हती तेथी भाग आपी दीधो। यानी चौथा वाक्य है कि कई नहीं तो सेठने कंठी घणी गमी, गई तेथी कहे छे, यानी गमी के बाद कॉमा दिया हुआ है, वहाँ कॉमा नहीं आएगा। कई नहीं, ये तो सेठने कंठी घणी गमी गई तेथी कहे छे, यानी वहाँ क्या है कि कई नहीं के बाद कॉमा है। अत्यारे हूँ तारो दीकरो नथी तू मारो बाप, यानी यहाँ क्या है कि नथी के बाद कॉमा आएगा, अत्यारे हूँ तारो दीकरो नथी तू मारो बाप नथी। और 6 नंबर का है तेणे जमणा हाथे पड़ी जवाने कारणे वाग्यु हतुं, तो कारण के बाद कॉमा दिया है, तेणे जमणा हाथे
यानी कोमा पड़ी जवाने कारणे वाग्यु। तो दोस्तों आम ऐसे ही ये पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये समझ में आया हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। मैं बामणिया प्रवीण, मेरा मोबाइल नंबर है 9904419816। थैंक यू।